चलिए बात करते हैं 7 साल के बाद मजबूत हड्डियों के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों की, विशेष रूप से कैल्शियम और विटामिन डी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखने और उम्र बढ़ने पर ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले, आइए समझते हैं कि हम कैल्शियम और विटामिन डी को क्यों प्राथमिकता देते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों का मुख्य निर्माण खंड है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, खासतौर पर 60 के बाद, हमारा शरीर कैल्शियम को अवशोषित करने में कम प्रभावी हो जाता है और हड्डियों का क्षरण तेज हो जाता है, जिससे हमारे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके शरीर को भोजन से कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है और साथ ही मांसपेशियों के कार्य को भी समर्थन देता है, जिससे गिरने का खतरा कम होता है। वास्तव में, कई लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, विशेषकर बुजुर्गों में, तो सुनिश्चित करें कि आपको इसकी पर्याप्त मात्रा मिल रही है। तो, सबसे अच्छे कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ कौन से हैं? डेयरी क्लासिक है। दूध, दही और पनीर सभी बेहतरीन विकल्प है। उदाहरण के लिए, 1 कप दूध या फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 6 औंस दही में लगभग 310 मिलीग्राम और 1 औंस पनीर में लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यदि डेयरी आपकी पसंद नहीं है, तो पत्तेदार हरी सब्जियों की ओर ध्यान दें। पकी हुई कोलार्ड ग्रीन्स, केल और बोक चॉय कैल्शियम से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए, 1 कप पकी हुई कोलार्ड ग्रीन्स 266 मिलीग्राम देती है और केल 179 mg। यहाँ तक कि ब्रोकोली और ओकरा, भिंडी, में भी थोड़ी कैल्शियम होती है, जो आपके भोजन में विविधता लाती है। हरी सब्जियों के प्रशंसक नहीं है? कोई समस्या नहीं। और भी कई कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ हैं। हड्डियों सहित डिब्बाबंद मछलियाँ, जैसे सार्डिन्स और सैल्मन, हड्डियों के लिए सुपरफूड है। 3 औंस डिब्बाबंद सार्डिन्स में आश्चर्यजनक 325 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, क्योंकि आप नरम हड्डियों को भी मछली के साथ खाते हैं। हड्डियों सहित पकी हुई सैल्मन भी कैल्शियम प्रदान करती है, साथ ही हृदय के लिए लाभकारी ओमेगा 3 और विटामिन डी भी देती है। दोपहर के नाश्ते के लिए, एक मुट्ठी बादाम या कुछ सूखे अंजीर आजमाएं, दोनों ही स्वादिष्ट कैल्शियम स्रोत है। अब विटामिन युक्त विकल्पों की ओर चलते हैं। फैटी फिश, जैसे सैल्मन, मैकेरल और टूना, यहाँ चमकते हैं। कैल्शियम प्रदान करने के अलावा, सैल्मन उन गिने चुने खाद्य पदार्थों में से एक है, जो प्राकृतिक रूप से विटामिन डी से भरपूर है। पकी हुई सैल्मन की 3.5 औंस सर्विंग 441 आयु तक विटामिन डी दे सकती है, जो वयस्कों की दैनिक आवश्यकता का आधे से अधिक है। अन्य विकल्पों में डिब्बाबंद सार्डिन्स और टूना शामिल है। अंडे की जर्दी और जूप में रखे मशरूम भी विटामिन डी देते हैं, हालांकि थोड़ी मात्रा में। यह न भूलें कि अब कई खाद्य पदार्थ कैल्शियम और विटामिन डी से फोर्टिफाइड आते हैं, जो पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। इनमें प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसे सोया, बादाम और ओट मिल्क, नाश्ते के सीरियल और यहाँ तक कि कुछ प्रकार का ऑरेंज जूस भी शामिल है। यदि आपके डॉक्टर सलाह दे, तो सप्लीमेंट्स के महत्व को नज़रअंदाज न करें। कभी कभी केवल आहार से 60 के बाद आवश्यक स्तर तक पहुँचना पर्याप्त नहीं होता। अब, आइए संख्याओं की बात करें। 60 से ऊपर के वयस्कों को लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम और 800 से 1000 आयु विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए, आपको अपनी कैल्शियम ज़रूरत पूरी करने के लिए लगभग 4 कप दूध चाहिए, या दही के 3 सर्विंग, या फिर पूरे दिन अलग अलग कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का संयोजन। चुनौती यह है कि हमारा शरीर एक समय में लगभग 500 मिलीग्राम कैल्शियम ही अवशोषित कर सकता है। इसका मतलब है कि बेहतर होगा कि आप अपने कैल्शियम का सेवन पूरे दिन में बांटें, बजाय इसके कि सब एक साथ लें। सोचिए, नाश्ते में दही, दोपहर के खाने में हरी सब्जियों वाला सलाद और रात के खाने में पनीर या डिब्बाबंद सैल्मन की सर्विंग। जबकि कैल्शियम और विटामिन डी मुख्य भूमिका निभाते हैं, कई अन्य पोषक तत्व भी हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायक भूमिका निभाते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम और विटामिन डी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करता है। आपको मैग्नीशियम नट्स, बीज, साबुत अनाज और डार्क चॉकलेट में मिलेगा। जी हाँ, डार्क चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा भी हड्डियों के लिए लाभकारी हो सकता है। विटामिन के हड्डियों का एक और अनसुना हीरो है। यह हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। पालक,
केल और ब्रसेल्स स्प्राउट्स इसके उत्कृष्ट स्रोत है। फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर मजबूत हड्डियां और दांत बनाता है। आपको फॉस्फोरस मछली, मांस, डेयरी और नट्स से मिलेगा। प्रोटीन भी आवश्यक है। हमारी हड्डियां लगभग 50% प्रोटीन से बनी होती है। अच्छे स्रोतों में दुबला मांस, मछली, अंडे, दालें और डेयरी उत्पाद शामिल है। प्रतिदिन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर लगभग 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखें। अब बात रणनीति की आती है। कुछ खाद्य संयोजन पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को विटामिन डी वाले खाद्य पदार्थों के साथ ले, जैसे कि मैंने ऊपर उल्लेख किया पालक और सैल्मन का सलाद। अपनी पत्तेदार सब्जियों पर नींबू निचोड़े। इसमें मौजूद विटामिन सी कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। हालांकि यह ध्यान रखें कि क्या अवशोषण में बाधा डाल सकता है। कॉफी, चाय और ऑक्सालेटयुक्त खाद्य जैसे पालक एक साथ लेने पर कैल्शियम अवशोषण को कम कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इन खाद्य पदार्थों से बचे, बस इन्हें अपने मुख्य कैल्शियम स्रोत न बनाए जब इन्हें साथ में खाएं। आयरन सप्लीमेंट्स भी कैल्शियम अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए यदि आप दोनों लेते हैं तो इन्हें कुछ घंटों के अंतर से लें। इसी तरह एक भोजन में बहुत अधिक फाइबर लेना कैल्शियम अवशोषण को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन फाइबर के फायदे इस छोटे से नुकसान से कहीं ज्यादा है। आइए कुछ भोजन विचारों के साथ इसे व्यावहारिक बनाते हैं। नाश्ते के लिए ग्रीक दही ले जिस पर बादाम और शहद डाला हो और साथ में 1 गिलास फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस। यह संयोजन कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी प्रदान करता है। दोपहर के भोजन में डार्क पत्तेदार सब्जियों का सलाद, डिब्बाबंद सैल्मन और तिल के बीज की छिड़काव हो सकता है, जिसे विनिग्रेट से सजाया जाए। साथ में साबुत अनाज की ब्रेड ले ताकि अतिरिक्त पोषक तत्व मिले। रात के खाने के लिए ग्रिल्ड मैकेरल ले जिसमें स्टीम्ड ब्रोकोली और पनीर की छोटी सर्विंग हो। यह भोजन कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य हड्डी सहायक पोषक तत्वों से भरपूर है। स्नैक्स भी मायने रखते हैं। एक मुट्ठी बादाम, कुछ सूखे अंजीर या साबुत अनाज क्रैकर्स पर सार्डिन्स बेहतरीन विकल्प है। यहाँ तक कि फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, दही और पत्तेदार सब्जियों से बनी स्मूदी भी आपके सेवन को बढ़ाने का स्वादिष्ट तरीका हो सकता है। आप भोजन कैसे तैयार करते हैं, इससे पोषक तत्वों की मात्रा प्रभावित हो सकती है। पत्तेदार सब्जियां पकाते समय हल्की भाप या सौते करना वास्तव में कैल्शियम को कच्चा खाने की तुलना में अधिक उपलब्ध कराता है। पकाने की प्रक्रिया उन यौगिकों को तोड़ देती है जो कैल्शियम अवशोषण में बाधा डालते हैं। मछली के लिए बेक करना, ग्रिल करना या उबालना विटामिन डी की मात्रा को तलने की तुलना में बेहतर बनाए रखता है। डिब्बाबंद मछली का उपयोग करते समय सारा तरल न निकाले, इसमें अक्सर अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं। कुछ दवाएं हड्डियों के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जो आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, कैल्शियम अवशोषण को कम कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हड्डियों के क्षरण को बढ़ा सकते हैं। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य प्रदाता से चर्चा करें कि वे आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और क्या आपको अपना पोषण उसी अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। जीवनशैली के कारक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित वेट बेरिंग व्यायाम जैसे चलना, रीते करना या हल्का प्रतिरोध प्रशिक्षण हड्डियों की घनत्व बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ तक कि बागवानी जैसी घरेलू गतिविधियाँ भी लाभकारी हो सकती है। अत्यधिक शराब और कैफीन को सीमित करें, क्योंकि दोनों हड्डियों के स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं। धूम्रपान विशेष रूप से हड्डियों के लिए हानिकारक है, तो यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने का यह एक और ठोस कारण है। सर्दियों के महीनों में या यदि आप उत्तरी क्षेत्रों में रहते हैं तो सूर्य से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में फोर्टिफाइड खाद्य और संभवतः सप्लीमेंट्स और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ मशरूम, जैसे प्रकाशित पोर्टोबेलो मशरूम, विटामिन डी प्रदान कर सकते हैं और सर्दियों के भोजन में उत्कृष्ट योगदान कर सकते हैं। गहरे महीनों में सप्ताह में 2 बार फैटी फिश लेने पर विचार करें और डिब्बाबंद विकल्पों को न भूलें, वे सुविधाजनक, किफ़ायती और पूरे साल पौष्टिक होते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए खाना महंगा नहीं होना चाहिए। डिब्बाबंद सार्डिन्स और सैल्मन अक्सर ताज़ी मछली की तुलना में अधिक किफ़ायती होते हैं
और उतने ही पौष्टिक होते हैं। सूची बीन्स और दालें कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करती है, जो मांस की तुलना में बहुत सस्ती होती है। जमी हुई सब्जियां अपने पोषक तत्व बनाए रखती है और अक्सर ताजी की तुलना में अधिक बजट फ्रेंडली होती है। पाउडर दूध को सूप, स्मूदी और बेक किए गए खाद्य पदार्थों में जोड़ा जा सकता है, ताकि बिना ज्यादा खर्च के कैल्शियम सामग्री को बढ़ाया जा सके। फोर्टिफाइड सीरियल्स और प्लांट मिल्क के सामान्य ब्रांड्स नामी ब्रांड्स की तुलना में कम लागत पर समान पोषण लाभ देते हैं। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को उन खाद्य पदार्थों के साथ जोड़े जो विटामिन डी में उच्च है, जैसे पालक और डिब्बाबंद सैल्मन सलाद। नियमित सुरक्षित धूप ले, क्योंकि आपकी त्वचा धूप से विटामिन डी बनाती है, लेकिन सनबर्न और डॉक्टर की सलाह का ध्यान रखें, खासकर यदि आप सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं या आपकी त्वचा गहरी है। मैग्नीशियम और पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जोड़े, जैसे केले, शकरकंद और आलू बुखारा, प्रून्स, ये खनिज हड्डियों की घनत्व को और समर्थन देते हैं। सब्जियों पर जोर दे, विशेष रूप से दाग पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल और दालें, ये न केवल खनिज प्रदान करती है, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट भी जो हड्डी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। इस सप्ताह अपनी दैनिक दिनचर्या में एक नया कैल्शियम युक्त खाद्य जोड़ने का प्रयास करें। अगले सप्ताह अधिक विटामिन डी स्रोतों को शामिल करने पर ध्यान दें। उसके अगले सप्ताह नए पकाने के तरीकों या खाद्य संयोजनों के साथ प्रयोग करें। कुछ दिनों के लिए एक फूड डायरी रखें ताकि देखें कि आप वर्तमान में कैल्शियम और विटामिन डी का कितना सेवन कर रहे हैं। कई लोग यह जानकर चौंक जाते हैं कि वे उतना नहीं ले रहे जितना वे सोचते थे। अपने स्वास्थ्य प्रदाता से अपने विटामिन डी का ब्लड लेवल जांचने पर विचार करें। यह सरल परीक्षण बता सकता है कि आपको पर्याप्त मात्रा मिल रही है या आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। तो याद रखें, 60 के बाद मजबूत हड्डियों के लिए रोजाना विभिन्न कैल्शियम और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों का आनंद लें। दूध, पनीर, दही, सार्डिन्स, सैल्मन, पत्तेदार सब्जियां, फोर्टिफाइड पेय और नट्स और स्वस्थ स्नैक्स को न भूलें। इन्हें फलों, सब्जियों और नियमित गतिविधि के साथ मिलाएं ताकि जीवन भर हड्डियां मजबूत रहें। सक्रिय रहें, समझदारी से खाएं और अपनी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखें। आपकी हड्डियां जीवन भर आपका सहारा रही है। अब उन्हें विचारशील पोषण और स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों से सहारा देने का समय है। हर भोजन आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य में निवेश करने और आने वाले वर्षों तक आपकी स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने का एक अवसर है।